देखिए, प्रश्नकाल में सबसे बड़ा जो मामला उठा और जिस पर कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और काफ़ी देर तक सदन में हंगामा नज़र आया, वो सवाल था भादरा नगर पालिका को लेकर। और जहां पर बाई इलेक्शन होना था सभापति को लेकर, हमारे साथ हैं अमित चाचान, कांग्रेस पार्टी के विधायक नौहर से। और ये पूरा मामला अमित चाचान ने सदन के अंदर उठाया था और उसके बाद पूरा प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार से जवाब चाहा। अमित जी, क्या पूरा मामला था जिसको लेकर सदन में आज गतिरोध रहा? काफ़ी देर तक कांग्रेस के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी भी की और सरकार से जवाब की मांग की। भादरा नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन थी, जिसकी मृत्यु होने के बाद वहां उपचुनाव घोषित हुआ था। 8 जुलाई को मतदान होना था। कांग्रेस पार्टी के तमाम पार्षदगण जब मतदान करने नगर पालिका के भवन में पहुंचे, 3 घंटे तक वो वहाँ बैठे रहे और उसके बाद उनको ये सूचना दी गई कि निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले जाने की वजह से ये चुनाव स्थगित कर दिया गया। जबकि 70 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि मतदान दिवस के दिन पार्षदों को बिठाकर रखा और चुनाव स्थगित करने की घोषणा की गई। यह सवाल उठता है कि किस कारण से एसडीएम निर्वाचन अधिकारी वहाँ छुट्टी पे गए। अगर वो छुट्टी पे किसी बीमारी के चलते गए तो क्या बोर्ड के द्वारा उनकी जांच कमेटी के द्वारा जांच की गई है? आज दिनांक तक इन्होंने कभी इस कारणों का खुलासा नहीं किया। क्या जवाब जो आया, उस जवाब में क्या कहा गया सरकार की ओर से? सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया। यही तो हमारी मांग थी कि सरकार के द्वारा जवाब दिलाया जाए कि जो पहली बार हुआ है कि चुनाव स्थगित किए गए, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाती है। अगर कोई निर्वाचन अधिकारी की कोई दिक्कत होती है तो दूसरे निर्वाचन नियुक्त करके मतदान करवाया जाता है। लेकिन सरकार ने आज दिनांक तक न तो कोई निर्वाचन अधिकारी दोबारा नियुक्त किया, न वो तिथि की घोषणा दोबारा की। और मुझे ध्यान है अमित जी की आज तो स्थगन के जरिए मामला आया, लेकिन इससे पहले भी सदन में ये सवाल खड़ा हुआ था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये मामला सदन में उठाया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने यह सवाल उठाया था, लेकिन ये इस मामले में सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को ये लगा कि नगर पालिका भादरा के अध्यक्ष पद पर पुनः कांग्रेस पार्टी स्थापित होगी। इसी के चलते ऊपरी दबाव के कारण एक जो बड़ा मामला और आज सदन में रहा, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जो मामला उठाया कि जो बीजेपी के नेता जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे पिछले चुनाव में, आज भी उनके कामों को लेकर जो रिकमेंडेशन है उसको लेकर सरकार उनके कामों को मान रही है और जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है कांग्रेस पार्टी का, उसको साइडलाइन किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है? एक लेटर का भी नेता प्रतिपक्ष ने जिक्र किया जो सरकार की ओर से जारी हुआ। ये लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक विधानसभा के लिए 5-5 करोड़ रुपए की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की स्वीकृति के लिए जारी की गई थी और उसमें यह लिखा गया था कि स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि से अनुशंसा करवाकर कमेटी के द्वारा ये राज्य सरकार को भिजवाई जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की बात एकदम सही है। हमारे जैसे मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो न भी मुझे किसी कलेक्टर ने या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पूछा कि 5 करोड़ रुपये की आपके द्वारा अनुशंसा भिजवाई जाए, न किसी जनप्रतिनिधि थे। वो तो जिसने जनता ने नकार दिया, जो आज जनप्रतिनिधि का रूप में नहीं, हारे हुए प्रत्याशियों की अनुशंसा लेकर वो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जबकि हमारे सरकार के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बजट घोषणाओं में पहले 5 करोड़ फिर 10 करोड़ फिर 10 करोड़ जो रुपए दिए थे, तमाम सभी विधायकों की अनुशंसा से निर्माण कार्य सड़कों के हुए थे। मुझे ध्यान है कि बीती कांग्रेस राज में कांग्रेस के जो ऐसे हारे हुए नेता थे वो भी अपनी उपलब्धि बताते थे, वो कहते थे हमने ये काम कराया। तो ये कोई मामला अभी का नहीं है, बीते राज में भी इस तरह की और बीजेपी के विधायक ये आरोप लगाते थे कि हमारी नहीं सुनी जा रही। नहीं, बताना अलग बात है। कोई काम अगर राजस्थान सरकार करेगी तो उस पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, वाह ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सदन में जो सदस्य चुनकर आए हैं, जब ये कहा जाता है कि विधायकों की अनुशंसा से काम हो गए, तो वो काम विधायकों की अनुशंसा से होने चाहिए, उनकी उसमें अनुमति लेनी चाहिए। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष का कहना है। तो कहा जा सकता है कि 2 बड़े मामले जो स्थगन के जरिए सामने आए, सदन में हंगामा देखने को मिला, वेल में कांग्रेस पार्टी के विधायक आ गए और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल के बाद जो गतिरोध पनपा, हालांकि प्रश्नकाल के दौरान एक खास तौर से क्या मानते हैं अमित जी कि जिस तरह के जवाब आ रहे हैं मंत्रियों के, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मंत्रियों के तो जवाब बिल्कुल भी सही नहीं दिए जा रहे। इसमें अध्यक्ष महोदय उनका विशेष तौर से ज़्यादा संरक्षण कर रहे हैं। पूर्व में 5 साल में मैं यहाँ सदन का सदस्य रहा, लेकिन जिस तरह से हमारे तत्कालीन अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने जिस तरह से व्यवस्था बनाई थी, वो मंत्रियों को भी डांट देते थे और सरकार को बाध्य करते थे। जो सदन में सदस्य के द्वारा सवाल पूछा जाता है उसका उत्तर पूरा आना चाहिए। लेकिन आज का ये सदन माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ साथ तो आज एक बड़ी अच्छी पहल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने की है कि जो आपके जवाब होंगे और जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बड़ी पहल हुई है।
वो तो उन्होंने ये कहा कि जो सदन में सदस्य बोलता है उसकी कटिंग उनको दूसरे दिन ही मिल जाएगी, उसके लिए उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सदन के सदस्यों को अपने पूरक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पूछने नहीं दिया जा रहा, और मंत्री जब कोई जवाब नहीं दे पाता है तो उनका संरक्षण अध्यक्ष महोदय करते हैं, यह भी बहुत निंदनीय है। तो ये देख सकते हैं कि जो मत है विपक्ष का वो अपने मत के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। सदन के अंदर क्या कुछ विपक्ष के विधायकों को लेकर जो सामने उनके आ रही है बातें, लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान की विधानसभा में 11 बजे से लेकर अब तक कई ज्वलंत मामले सामने आए और उन ज्वलंत मसलों को लेकर सदन में सार्थक रूप से चर्चा और बहस जो है वो प्रश्नकाल में हमें देखने को मिली थी। बहरहाल ये ज़रूर अच्छी बात है कि कुछ मंत्री जो सदन जब शुरू हुआ था तब वो अपने कमज़ोर पक्ष या यूँ कहें जवाब देने के अंदर उनकी कमज़ोरी सामने आ रही थी, अब उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले एक स्थगन के ज़रिए भी जवाब सामने आया जब चंद्रमान आख्या ने ये कहा कि चित्तौड़ को डार्क जोन से निकाला जाए और रिव्यू किया जाए, तब मंत्री महोदय खड़े होकर सुरेश रावत ने कहा कि हम इस पर रिव्यू करेंगे। तो मंत्री अब परिपक्वता के साथ और तैयारी के साथ सामने आ रहे हैं। ये अलग बात है कि कई मंत्री पहली दफ़ा मंत्री बने हैं, पुराना मंत्रालय का उनका अनुभव नहीं है, तो वो ज़रूर कमी है। लेकिन आज कई मंत्रियों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, खासतौर से के विश्नोई मंत्री, उनके जवाब काफ़ी तार्किक थे। अविनाश गहलोत ने आज बहुत सदैव शब्दों में जवाब दिए, हालांकि उनके जवाब के दौरान हंगामा भी विधानसभा में देखने को मिला। और एक और बात है, जो मंत्री खासतौर से तैयारी करके सदन में आ रहे हैं वो बीते राज की कमियों को भी गिनाने का काम कर रहे हैं, खास क्योंकि कम समय हुआ है। तो ऐसे में बीते राज का जो मसले, आज शांति धारीवाल के सवाल की गूंज आज सदन में रही थी और उस मसले पर आज सदन में जोरदार हंगामा हमें देखने को मिला था। मसला तो पुराना था और पन्नाधाय अमृत योजना से जुड़ा वो मामला था और बीपीएल के वंचितों को इस लाभ को लेकर योजना के ज़रिए मिलना था, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर सदन में आज कहा जा सकता है कि सियासत देखने को मिली। बिल्कुल, यानी योगेश जी कई सारे मुद्दे उठाए गए, कई सारे रिएक्शन देखने को मिले हैं। हालांकि देखना होगा कि 2 बजे जब वापस एक बार कार्रवाई शुरू होती है उसके बाद में क्या रंग विधानसभा का देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका तमाम अपडेट्स।